जल्दी ज्वाइन करो बेटा। 5 मिनट रह गए, जल्दी ज्वाइन करो। ज्वाइन करो बेटा फटाफट, फास्ट। गुड इवनिंग। ज्वाइन करो। गुड आफ्टरनून बेटा। दो मिनट रह गए। टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट वेक्टर मैं लिखा देता हूं। चलो मैं वॉइस मैसेज डाल दूंगा क्या क्या आएगा टेस्ट का सिलेबस क्लास के बाद, ठीक है, चिंता ना करो। आप लोग ज्वाइन कर लो फटाफट। बेटा सब लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन करो, आप लोग तो बिल्कुल ही लेट हो रहे हो यार। 3:30 पे क्लास एग्जैक्ट स्टार्ट हो जानी है और आप लोग लेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हम क्या पढ़ रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? पार्टिकल की वेलोसिटी v कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन 0। गुड आफ्टरनून। अभी बेटा कई सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जल्दी ज्वाइन करो। अच्छी बात नहीं है अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो टाइमली, तो मतलब गलत बात है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने कल क्लास नहीं ली थी। ठीक है, अब देखो भाई, कोई बात नहीं, सर ने आपको इंटीग्रेशन करा दिया होगा कल, है ना? कल करा दिया इंटीग्रेशन सर ने काफी हद तक। ठीक है, अच्छी बात है। बेटा अभी भी 12 बच्चों ने करीब ज्वाइन नहीं किया है, 10 से 12 बच्चों ने। ठीक है, चलो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला बना लिया था।
पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, ध्यान सुनो। हमने क्या कहा था, टाइम 0 पे पार्टिकल को वेलोसिटी हमने v दे दी, तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पार्टिकल की हमेशा v रहेगी। क्यों? सिंस a is equal to 0, therefore v do not change, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज कराता है, हाँ या ना। सिंस a 0 है, इस वजह से v कभी भी चेंज नहीं करेगा। ये बात क्लियर है सबको? बात क्लियर तो यस लिख दो, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज बेटा ध्यान सुनो। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं या डिस्टेंस की, तो s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आया था कि नहीं आया था? जल्दी बताओ। तो ये रिजल्ट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इज ओनली करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये बात क्लियर है? ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। अब फिर हमने एक क्वेश्चन करा था, पहले उस क्वेश्चन को दोबारा करा देता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब क्वेश्चन क्या करा था, ध्यान सुनो। क्वेश्चन क्या था, पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन with fixed speeds in given successive equal intervals of time। मतलब बराबर बराबर टाइम इंटरवल दे रखे हैं और उन इंटरवल्स में स्पीड पार्टिकल की फिक्स्ड है, ठीक है, इतनी बात। विद v1 कॉमा v2 कॉमा v3 डैश 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 vn, यानी कितने इंटरवल हैं, n इंटरवल हैं बराबर टाइम के। अब हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो बना लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं। सबसे पहले काम होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना, अब इसमें इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ले लो। ये t, ये दूसरा t, ये तीसरा t, डैश 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 डैश, ऐसे कितने हैं, लास्ट वाला t कितने हैं, n टाइम्स। कितनी बार है, n टाइम्स। पहले टाइम इंटरवल में स्पीड कितनी है, v1 फिक्स्ड है, इसमें v2 ये भी फिक्स है, इसमें v3 ये भी फिक्स्ड है, फिर v4 v5 डैश डैश, फिर यहां पर vn। यही डायग्राम था, यस और नो, जल्दी बताओ। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब आपसे क्या बोला गया, अब मेरी बात सुनो। एवरेज स्पीड, बी एवरेज, एवरेज स्पीड इज बी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आ गया। अब जरा देखो, इस वाले इंटरवल के लिए डिस्टेंस s1 सॉरी l1 is what, velocity into time, l2 is velocity into time, l3 velocity into time, ln velocity into time। यही फॉर्मूला है कि नहीं, पहले बताओ, यस और नो, जल्दी बोलो। अब टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, l1 प्लस l2 प्लस l3 डैश 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 ln अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम t प्लस t कितनी बार, n बार, तो nt। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, L1 आ गया, V1t V2t V3t डैश डैश VNT, तो V1 प्लस V2 ये आ गया हमारे पास, आगे कि नहीं आ गया।
तो हमारे पास बी एवरेज कितना आ गया, टी से टी कट गया, अर्थमेटिक मीन आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, सारी स्पीड्स का अर्थमेटिक मीन आ गया कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं है भाई, ऐसे करना है ये समझ लो, वो ज्यादा बेटर है, कंक्लूजन मत करो, ठीक है, हर चीज को कंक्लूड नहीं करते हैं। हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन with constant velocities v1 comma v2 dash dash vn in equal, in नहीं, for equal successive distances find average speed। करना चाहोगे, करना चाहोगे या मैं कराऊं, अब ये बता दो, आप करना चाहोगे या मैं कराऊं। करना चाहोगे तो पहले क्वेश्चन को समझ के उसका डायग्राम बनाओ, फिर करो। चलो करो, आप लोग करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जल्दी करो, पहले आपने डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपने करना है। डन, चलो अब मैं बताता हूं, देखते हैं, अब अपना आंसर मैच कराना। आप ऐसे देखो, पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इतनी बात ठीक। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ देखो, स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 v2 v3 डैश डैश vn फॉर इक्वल सक्सेसिव डिस्टेंसेस। तो हम इक्वल सक्सेसिव डिस्टेंसेस बना लेते हैं, ये s, ये भी s, ये भी s, फिर डैश डैश डैश, और ये लास्ट वाला भी s। कितना हो गया, n बार। ऐसा बनाया कि नहीं बनाया, जल्दी बताओ, ऐसा बनाया कि नहीं बनाया है। जिसने बनाया वो सही है, जिसने नहीं बनाया गलत है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहले s डिस्टेंस के लिए स्पीड है v1, अगले वाले के लिए v2, अगले वाले के लिए v3, फिर v4 डैश डैश डैश, और यहां है vn। ऐसा बनाया कि नहीं बनाया, जल्दी बताओ, ऐसा बनाया कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस total distance upon total time।
हम मान लेते हैं ये वाला टाइम t1 है, ये वाला t2 है, ये वाला t3 है, डैश डैश ये वाला tn। अब आप एक बात बताओ, डिस्टेंस s है, स्पीड v1 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला, s इज इक्वल टू vt। होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। पता है कि नहीं पता? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होने पे ये होता है, s इज इक्वल टू vt। तो t कितना हो जाएगा, s अपॉन v। तो ये t1 कितना हो गया, s अपॉन v1। ये हो गया s अपॉन v2। ये हो गया s अपॉन v3, डैश 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 s अपॉन vn। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। पक्का? चेक करो भाई। अब देखो, बी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एस प्लस एस कितनी बार, एन बार। तो एन एस अपॉन t1 प्लस t2 प्लस डैश 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 tn। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। अरे हाँ या ना? अब टाइम की वैल्यू डालते हैं। अब हम टाइम की वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बी एवरेज इज इक्वल टू एन एस अपॉन एस अपॉन v1 प्लस एस अपॉन v2 प्लस एस अपॉन v3 डैश 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 एस अपॉन vn। आपका एस कट जाएगा, आपका एस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जल्दी बताओ। कट जाएगा एस। तो आपके पास बी एवरेज इज इक्वल टू एन अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 डैश 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 1/vn। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। लिख सकते हैं भाई? हो गया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो इसे फटाफट, नोट कर लो। कितने लोगों का यही आंसर आया था? लवन्या का राइट है, तनिषा का राइट है, अभीर का, बहुत सही। सही है, सही है, गुड गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिनका राइट था बहुत सही। चलो अब आगे बात करें। चलो अब देखो भाई, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब इसके बाद इतनी बात हो गई, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन with speed v naught for half the total distance and remaining half distance with speed v1 and v2 for with speed v1 and v2 for equal successive time interval, find average speed। अब पता क्या है, पहला क्वेश्चन था, फिर दूसरा क्वेश्चन था, ये जो मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया, ये पहले और दोनों का मिक्सचर है। करना चाहोगे या मैं कराऊं? हाँ करो करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो, शाबाश। अच्छी बात है, अगर चैलेंज को ले रहे हो करो, बहुत बढ़िया। हाँ ये इरडो का है, बिल्कुल सही। हर्षित सेतिया ने सही पहचाना, ये इरडो का क्वेश्चन है।
बिल्कुल सही बात है भाई। तो मैंने जो पहले दोनों क्वेश्चन कराए उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये इरडो का क्वेश्चन बन गया। करो हर्षित, बढ़िया बात है। यानी कि अगर तू सही में दिमाग लगाएगा ना तो मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि इरडो के सारे सवाल कराऊंगा मैं। ठीक है, धीरे धीरे करके जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा हमने सारे इरडो के क्वेश्चन कर लिए। जल्दी करो बेटा। करो बच्चे। डन, लवन्या ने कर लिया, ठीक है। बाकी लोग जल्दी से। अभीर ने कर लिया, अभी आंसर मैच करेंगे। ठीक है, और किसी ने? हर्षित। चलो अब मैं करा रहा हूँ। कई लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो इसका मतलब। अब देखो भाई, आप ऐसे देखो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। उसने कहा आधा डिस्टेंस, चलो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ देता हूं। ये आधा s और इधर आधा s, तो टोटल 2s है। ठीक है, ये आधा डिस्टेंस इधर वाला डिस्टेंस कितनी स्पीड से चल रहा है? v नॉट से। ये दे दिया। अब वो कह रहा है जो बाकी आधा है वो दो बराबर टाइम इंटरवल में चल रहा है। ये टाइम t और ये वाला टाइम भी t, दो बराबर टाइम इंटरवल्स में चल रहा है। और आधे टाइम मतलब इस वाले टाइम इंटरवल में स्पीड v1 है और इस वाले में v2 है। यही बोला गया कि नहीं बोला गया बेटा? डायग्राम समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो एक बार। ठीक है बेटा, s/2, अगर मैं इसको s/2 लूंगा तो इसको भी s/2 लूंगा, तो टोटल डिस्टेंस s हो जाएगा। यहां अगर मैं इसको s ले रहा हूं, इसको s ले रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस 2s हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आंसर सेम आएगा, उसकी चिंता ना करो। अब आप एक काम करो, आपको करना क्या होता है, बी एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस इज 2s अपॉन टोटल टाइम। मैंने इस टाइम को टी नॉट मान लिया। कितना मान लिया बेटा? टी नॉट। तो टोटल टाइम इज टी नॉट प्लस 2t। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है बेटा? जल्दी बताओ। किसी को दिक्कत है? नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। ठीक, अब जरा मजेदार बात देखो। अब मुझे क्या निकालना है? एक तो टी नॉट निकालना है और ये टी निकालना है। निकालते हैं, चलो देखो। टी नॉट इज एस अपॉन वी नॉट। कोई दिक्कत इसमें? टी नॉट इज एस अपॉन वी नॉट। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस डिस्टेंस को, इतने को आप S1 ले लो और इधर वाले को S2 ले लो। आपको दिख रहा है S1 इज इक्वल टू V1t, S2 इज इक्वल टू V2t। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? जल्दी बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलो। अब आपको एक चीज और दिख रहा है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 S के बराबर है या नहीं है? ठीक है, तो S1 V1t प्लस V2t इज इक्वल टू S, तो t इज इक्वल टू S अपॉन V1 प्लस V2। कोई दिक्कत है इस बात में? कोई दिक्कत है? बोलते जाओ बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी से। किसी को दिक्कत है? अरे मेरी आवाज आ रही है? नहीं है, चैतन्य को नहीं है, लवन्या को नहीं है, बहुत बढ़िया। अब वैल्यूज डाल दें, तो बी एवरेज इज इक्वल टू 2s अपॉन टी नॉट। टी नॉट इज s अपॉन वी नॉट प्लस 2t। t कितना? s अपॉन v1 प्लस v2। यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। अब s कट जाएगा,
एस कट जाएगा तो बी एवरेज आ गया आपके पास। बी एवरेज इज इक्वल टू 2/1/V0 प्लस 2/V1 + V2। एक तरीका तो ये है आंसर लिखने का। दूसरा तरीका मैं एलसीएम लिख के लिख दूं, तो एलसीएम लेकर के क्या आंसर आएगा, बी एवरेज इज इक्वल टू 2V0 V1 + V2 अपॉन V1 + V2 प्लस 2V0। कितने लोगों का आंसर आ गया था, जल्दी बताओ। किसी का आंसर आया था, तनिषा का आया था बिल्कुल, चैतन्य का गलत था, और मनिका का नहीं आया, अभीर का आ गया था। चलो नोट करो, जिनका आंसर नहीं आया था जल्दी से नोट करो। जिनका आंसर नहीं आया नोट करो बेटा। आप समझ में तो आ गया कैसे करा मैंने? मैंने जो करा वो समझ में आ गया ना? आपको अपनी गलती पता चल गई। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, अब से आप आदत बना लो कि जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं एक बार उसको घर पे जरूर करोगे अपने आप, विदाउट द हेल्प ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, जो मैंने कराया है। क्लियर है? अगर ये आदत बना के रखोगे तो शायद आप अच्छा करोगे। और अगर आपने ये सोच लिया कि सर ने कराया मुझे समझ में आ गया, फील गुड वाला फैक्टर रहा, तो फिर बेकार हो जाएगा। हाँ मूल्य ठीक है, फिर बगैर एलसीएम वाला भी वो भी आंसर है, वो तो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़े बेटा। अभी टेस्ट का सिलेबस लेक्चर खत्म होने के बाद मैं अपने आप बता दूंगा। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं क्या कहानी है। आप लोगों ने सबने एक मूवी देखी होगी, मैं बताता हूं। ये मूवी देखी है सबने? देखी है भाई? जल्दी बताओ। नहीं देखी है, नहीं देखी है, दो तीन लोगों ने देखी है, चलो कोई बात नहीं। जिन्होंने देखी है वो जानते होंगे एक्टर कौन था इसमें, अमिताभ बच्चन है ना? अरे हाँ या ना? अरे बच्चन साहब थे कि नहीं थे? हाँ, चैतन्य ने देखी है, ठीक है। तो श्वेता ने भी देखी है, तो बच्चन साहब को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं देखी तो क्या फर्क पड़ता है, मूवी तो छोड़ दो बेकार, ठीक है। बच्चन साहब को हमने बी से डिनोट करा। और एक्ट्रेस कौन थी इसमें, एक्ट्रेस जल्दी बताओ, जल्दी बताओ एक्ट्रेस कौन थी? नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ। एक्ट्रेस थी अमृता सिंह। अमृता सिंह सोहा अली खान की मदर है ना, ठीक है। सोहा अली खान नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्या नाम है उसका लड़की का, अरे यार, सारा अली खान, हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है। सारा अली खान की मदर थी, ठीक है। अब देखो भाई, ये दो थे, ठीक है। अब इनके पास इस मूवी में एक कुत्ता था, उसका नाम था मोती। ये भी एक कैरेक्टर था मूवी में, मोती, ठीक है। और एक घोड़ा था, उसका नाम था बादल। ये चार मेन कैरेक्टर थे मूवी के, ठीक है। जिन्होंने देखी होगी उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, नहीं पता, मैंने भी नहीं देखी है, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी थोड़ी बहुत ऐसी हवा में उड़ते उड़ते देखी है। अब एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो मूवी का डायरेक्टर था उसे गाने की शूटिंग करनी थी, गाने की शूटिंग करनी थी, तो वो अमृता सिंह और बच्चन साहब को पार्क में ले गया, पार्क में कहीं शूटिंग करनी थी, ठीक है। तो उसने क्या करा, यहाँ बच्चन साहब और इससे काफी दूरी पर पार्क में यहाँ अमृता सिंह, ठीक है। कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस भी बता देता हूं आपको। डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर या 2000 मीटर, ठीक है भाई। अब
अब बच्चन साहब के पास में ये मोती खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, बादल को छोड़ देते हैं, ठीक है, हटाओ उसे। अब आपने एक चीज देखी होगी, बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे आउट में क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो वैसे भी क्वेश्चन बना सकता था, दोनों को पार्टिकल लेता, एक तीसरा पार्टिकल लेता, वो सब अपनी कहानी है। अब अब क्या इशू है बेटा, ये जो मोती है यहाँ पर, ठीक है, इतनी बात, आपके घर में अगर कोई पेट है और आप अपने क्या कहते हैं सिबलिंग्स पार्क में जाओ और थोड़ा दूर पे खड़े हो जाओ, तो आपका जो कुत्ता होता है वो क्या करता है, कभी आपकी तरफ आता है, कभी आपके भाई की तरफ जाएगा, फिर आपकी तरफ आएगा, फिर आपके भाई की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे करता है या नहीं करता है? जल्दी बताओ। ऐसा करता है ना, कुत्ते की आदत होती है, बेचारा वो दोनों लोगों को जानता है, ठीक है, तो अब वो दोनों में अपना अफेक्शन बराबर बांटना चाहता है। तो अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, अमिताभ बच्चन की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, अमृता सिंह की 4 मीटर पर सेकेंड, और मोती की 12 मीटर पर सेकेंड। और ये तीनों कैसी हैं, फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट, मतलब कभी चेंज नहीं करेंगी। ये दे दी। अब डायरेक्टर ने एक्शन बोला, तो बच्चन साहब इधर की तरफ दौड़े, उसी मोमेंट पे अमृता सिंह इधर की तरफ दौड़ी, और उसी मोमेंट पे ये मोती भी इधर की तरफ दौड़ता है। ठीक है भाई, अब मजेदार बात देखो। अब एक बात बताओ, मोती अमिताभ बच्चन से तेज दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, जल्दी बोलो। तेज दौड़ रहा है ना, ठीक है। तो जिस मोमेंट पे बच्चन साहब यहां होंगे, अमृता सिंह यहां होगी, मोती अमृता सिंह के पास पहुंच गया, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, जल्दी बताओ, क्योंकि तेज दौड़ रहा था, हाँ या ना? अगेन मोती टर्न करता है वापस, और अब बच्चन साहब की तरफ आता है, बच्चन साहब की तरफ आएगा, तो जब बच्चन साहब यहां पहुंचे, अमृता सिंह यहां पहुंची, तो मोती बच्चन साहब के पास पहुंच गया। अब मोती फिर वापस रिटर्न करता है, वापस रिटर्न करता है, तो अमृता सिंह यहां, बच्चन साहब यहां, और मोती यहां, फिर अगेन ऐसे ही वापस टर्न करता है, और मोती यहां। ये ऐसे ऐसे बीच में दौड़ भाग करता रहा, कब तक करता रहा, फाइनली बच्चन साहब अमृता सिंह दोनों पास में पहुंच गए, और उस वक्त मोती भी यहां पहुंच गया, और मोती अपनी पूंछ हिलाता हुआ चुपचाप से रेस्ट पे आ गया, मोती पूंछ हिलाता हुआ चुपचाप से रेस्ट पे आ गया। मैंने आपसे क्या पूछा, मेरी बात सुनो, मैंने आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोती, टोटल जब अमृता सिंह और बच्चन साहब मिल गए उसके बाद मोती दौड़ नहीं रहा है, आपसे क्या पूछ रहा हूं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग। करना चाहोगे, करना चाहोगे बेटा, करो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग, करो, बढ़िया। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है, कहाँ से मैम? हाँ जी मैम, बताइए। हाँ मैम,
अधिकांश लोगों को मैं व्हाट्सएप कर चुका हूँ कि पेमेंट हो चुकी है। हाँ बेटा, आंसर आया कुछ? तनिषा ने आंसर दिया 2400 मीटर। तनिषा एक बात बता, क्या तूने रिलेटिव मोशन तो नहीं लगाया? तूने रिलेटिव मोशन तो नहीं लगाया ना? रिलेटिव वेलोसिटी वाला नहीं लगाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चेक करते हैं तनिषा के अलावा किसी और का आंसर। तनिषा के अलावा किसी और का आंसर आया हो? किसी और का आंसर आया बेटा? अभीर, चैतन्य, मनिका, प्रभजोत, लवन्या, चलो मैं बताता हूं। अब मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। आप एक काम करो यार, इस मोती को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मोती को जाने दो, मोती नहीं है हमारे पास। आप एक बात बताओ, हो क्या रहा है? इधर से बच्चन साहब दौड़ रहे हैं, इधर से अमृता सिंह दौड़ते दौड़ते आए, यहाँ पे मिल गए। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बताओ, ऐसा है या नहीं है? तो अब आप एक चीज देखो, मान लो दोनों को दोनों टी नॉट टाइम पे मिलते हैं, टी नॉट टाइम पे मिलते हैं, तो बच्चन साहब ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इस दौरान? एक्स। और अमृता सिंह ने कितना ट्रेवल करा? 2000 माइनस एक्स। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? अब इतने टाइम के लिए मोती दौड़ा है, तो पहले मैं टाइम निकाल लूं, मैं पहले टाइम निकाल लूं चुपचाप से। तो जरा देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अमिताभ बच्चन का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ बच्चन साहब इज व्हाट 6 एंड टाइम इज टी नॉट। अमृता सिंह का डिस्टेंस 2000 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ या ना? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो मेरे पास आया 2000 इज इक्वल टू 10 टी नॉट, तो टी नॉट आ गया 200 सेकेंड। इतनी देर के लिए मोती दौड़ता रहा। इतनी देर के लिए मोती दौड़ा है कि नहीं दौड़ा, जल्दी बताओ। अरे भाई, ये मोती इतनी देर के लिए दौड़ा है ना। तो अब डिस्टेंस ऑफ मोती, डिस्टेंस ऑफ मोती, डिस्टेंस बराबर कितना? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ मोती इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ मोती इज व्हाट 12, और टाइम कितना 200। बेटा कितना आ गया जरा बताना? 2400 मीटर। हाँ या ना? कितना आया? 2400 मीटर आया कि नहीं आया? अब अगर किसी को डाउट है तो अब बोल दो, रिपीट कर दो। अभी तेज देख, तूने बहुत पहले बोल दिया रिपीट कर दो। ठीक है, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तब पूछना चाहिए कि तेरा डाउट कहां पर है, उससे पहले नहीं। उससे पीछे तो पहले तो मैं देख भी नहीं रहा हूं चैट बॉक्स को। जब मैं कर रहा हूं तो मैं चैट बॉक्स थोड़ी देख रहा हूं। ठीक है, अब किसी बच्चे को डाउट, एक तो अभी तेज पहल है, और किसको डाउट है? और किसी को डाउट हो बेटा? किसी और को डाउट नहीं है? अभी तेज क्या डाउट है, जल्दी बता। दिव्यांशी को डाउट है। अब दिव्यांशी और अभितेज, डाउट क्या है ये बताओ। रिपीट लिखने से काम नहीं चलेगा, डाउट किस स्टेप में है, क्या चीज समझ नहीं आई? कहोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, रुको। मैं दिव्यांशी को अनम्यूट कर देता हूं, है ना, उससे पूछ ही लेते हैं, प्रॉपरली बात कर लें, डिस्कशन। दिव्यांशी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ ले जो पूछना है। अच्छा, टी नॉट क्या है? ठीक है, अब मेरी बात सुन बेटा। दो लोग ऐसे दौड़ रहे थे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, दौड़ते दौड़ते आए, दौड़ते दौड़ते आए, कब मिले एक दूसरे से? टी नॉट। मतलब इसको यहां से यहां चलने का टाइम कितना है, यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना है? टी नॉट। और इसको यहां से यहां पहुंचने का टाइम टी नॉट है। और इतनी देर के लिए मोती दौड़ा है, इतनी देर के लिए मोती दौड़ा है ना? हाँ या ना? अगर इतनी देर के लिए मोती दौड़ा है, हाँ सर अभी करता हूँ, मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, क्लास में, क्लास में हूँ। ठीक है, अभी करता हूँ। हाँ, तो इतनी देर के लिए मोती दौड़ा है कि नहीं दौड़ा है, पहले बताओ, बोलो भाई। अरे यस नो, दिव्यांशी,
दिव्यांशी लड़की, तो भाई मुझे टाइम निकालना था टी नॉट, वो कैसे निकला? डिस्टेंस ऑफ अमिताभ बच्चन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अमिताभ बच्चन इनटू टाइम, डिस्टेंस ऑफ अमृता सिंह इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये दो इक्वेशन आई, अननोन इसमें एक्स और टी नॉट है, मैंने दोनों को जोड़ दिया, टी नॉट आ गया कि नहीं आ गया? अभी तेज, अब बात समझ में आ गई। और इस टी नॉट टाइम तक के लिए कौन दौड़ा? मोती दौड़ा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मोती की कितनी हो गई? 12, और टाइम कितना? 200 सेकंड। 12 इंटू 200 इज इक्वल टू 2400 मीटर। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा फिनिश हो गया, मतलब क्वेश्चन तो और भी हैं यूनिफॉर्म मोशन के, लेकिन अब हमने यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, अब आपको बुकलेट में से करने होंगे जब मैं आपको काम दूंगा, ठीक है? इतनी बात। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। अब मैंने आपको कंडीशन तो बताई भी रेक्टिलिनियर की, क्या बताया? वी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ए ऑलवेज। बताया कि नहीं बताया बेटा? जल्दी बताओ, बता रखा है, बताया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, अब यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन होगा और वो हमेशा वेलोसिटी के या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। एक्सेलरेशन होगा और वो या तो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, यस और नो? ठीक है। अब मजेदार बात देखो, अब ध्यान सुनो मेरी बात। अब अगर एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, ध्यान सुनो, ठीक है? तो अब यहां पर क्या कहानी है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ए एग्जिस्ट, एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो दो टाइप का, एक और एक ये दूसरा। पहला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, दोबारा बता रहा हूं, हाँ या ना? और ये बात दोबारा बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, इतनी बात। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको हम कहते थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूएएम। दूसरा केस हमारे पास एक्सेलरेशन वेरिंग, इसको हम कहते थे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, NUAM, ये कहते थे बेटा। अब हम एक काम करेंगे, मेरी बात सुनो, हम पहले ये वाला पढ़ेंगे UAM, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, इतनी बात। और सबसे ज्यादा सवाल इसी के बनेंगे भाई 1D में। चलो अब देखो जरा UAM। बेटा नोट्स मिल जाएंगे, चलो लास्ट पेज देखना है देख लो। अरे पहले भी लिखाया हुआ मैंने शायद, ये लिखा है कि नहीं लिखा है संचित? ये चीज तो पहले भी लिखा चुका हूं मैं। हाँ प्राची को याद है मैंने लिखाया हुआ है, बढ़िया हो गया, नोट कर लिया सबने। चलो अगले पेज पे आते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, UAM। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? अब जरा देखो एक मिनट, इसमें क्या कहानी है हमारे पास। बेटा मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि नहीं बताया था पिछली क्लास में? साइन कन्वेंशन बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। UAM में क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। मैंने एक चीज बताई थी, अगर इधर की तरफ कोई वेक्टर डायरेक्टेड है उसको पॉजिटिव ले लो और इधर की तरफ डायरेक्टेड है तो नेगेटिव, ऐसा बताया था कि नहीं?
ठीक है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है ना उसका कभी मैग्नीट्यूड बदलेगा ना उसका डायरेक्शन। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स्ड, कभी भी नहीं बदलेगा। बात समझ में आ गई? अगर मैंने आपको एक्सेलरेशन दे दिया ऐसे, देखो एक मिनट, इधर की तरफ, ठीक है, इतनी बात। अगर मैंने एक्सेलरेशन ऐसे दे दिया इधर की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन अब हमेशा के लिए इधर की तरफ है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 ही रहेगा हमेशा, और इधर की तरफ ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो, टाइम 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे दे दी गई u। अब दोनों इधर की तरफ है तो u भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव। देखो u और a पैरेलल हैं या नहीं है, जल्दी बताओ, u और a पैरेलल हैं या नहीं? तो 1D मोशन होगा। अब हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है कि मैं किसी भी समय पे पार्टिकल की क्या जानना चाहूंगा, वेलोसिटी, और किसी भी समय पे पार्टिकल का क्या जानना चाहूंगा, डिस्प्लेसमेंट। यही काम होता है कि नहीं होता? 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो ये सारी बातें, पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, यही काम करना है। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। अब आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है? पढ़ लिया है। अब सुनो एक मिनट, आप एक बात बताओ, बस बस, अब लिखो नहीं, लिखो नहीं, लिखो नहीं। आप बताओ टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना है? टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना है? जल्दी बोलो। व्हाट इज एक्सेलरेशन एट टाइम 0? व्हाट इज एक्सेलरेशन एट टाइम 1 सेकेंड? ओए रुक जा लवन्या, जीरो कहाँ है एक्सेलरेशन? लवन्या एक्सेलरेशन ए है, और वो हमेशा ए है। लवन्या, लावण्य, बेटा आपको दिया हुआ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, इतनी बात। तो हमेशा ए रहेगा वो। तो टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना है? ए। चलो ठीक है। टाइम 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है? टाइम 1 सेकेंड पे कितना है? टाइम 2 सेकेंड पे? टाइम 2 सेकेंड पे? टाइम 3 सेकेंड पे? अब रुक जाओ, अब मत लिखो कुछ भी। मतलब एक्सेलरेशन हर समय पे ए है, हाँ या ना? तो किसी भी टाइम पर अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछता हूं तो आप ए बोलोगे, यानी कि ए क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया कि नहीं हो गया? ए इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आपको एक बात पता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv अपॉन dt। याद है? याद है या नहीं? मैंने पढ़ाया हुआ ऐसा आपको शायद, बिल्कुल सही याद है, बहुत बढ़िया। अब आपको अगर ये बात याद है तो आप देखो, ध्यान सुनो, आप dv इज इक्वल टू ए dt लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? dv इज इक्वल टू ए dt। अब देखो एक मिनट, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब लिखो नहीं, चुपचाप सुन लो पहले। व्हाट इज dv? dv इज चेंज इन velocity in what time? dt time, in dt time, yes or no? yes or no? अब आपको चाहिए वेलोसिटी इस समय पे, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, दिस माइनस दिस, तो आपको छोटे छोटे ये dt टाइम में चेंज आया कुछ, फिर अगले dt टाइम में आया, अगले dt टाइम में आया, इन सबका क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। तो सम का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। अब सर ने बता दिया होगा सम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। यस और नो? तो अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। ठीक है। टाइम 0 पर वेलोसिटी हमारी u है, और टाइम t पर वेलोसिटी v है। ऐसे लिमिट्स लगेंगी कि नहीं लगेंगी? जल्दी बताओ, हमें v बताना है। ठीक है। अब सर ने एक बात और बताई थी, जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, बताइए।
बहुत बढ़िया। तो क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्या आया हमारे पास? dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन dt, 0 से t u से v। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा बेटा? अब आप देखो, यहां पर आप लिख सकते हो v की पावर 0 और यहां पर लिख सकते हो आप t की पावर 0। लिख सकते हो ऐसे, 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह v की पावर 0 या t की पावर 0। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, आपको दोबारा लिखा देता हूं, यहां पर लिख लो। x की पावर n dx का फॉर्मूला था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सर ने बताया था, ऐसा याद है? याद है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब v की पावर 0, v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लिमिट u से v इज इक्वल टू a t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लिमिट 0 से t। ऐसा बताया कि नहीं बताया सर ने? जल्दी बताओ। ऐसा बताया है। देखो अब बढ़िया है ना? अब देखो, अब कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट साइड क्या हो गया? v, लिमिट u से v, राइट साइड a t 0 टू t। सर ने ये भी बताया होगा लिमिट कैसे डालते हैं। सर ने कहा होगा एक बार इसमें ऊपर वाली लिमिट डाल दो और एक बार नीचे वाली लिमिट डाल दो और दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू a ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। तो क्या आ गया? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। 9th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा 9th क्लास में फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला कब के लिए वैलिड है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये ध्यान रखना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है। तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी u प्लस ए टी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब आप एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। बस 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 बातें नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो v बराबर u प्लस ए टी आया, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते थे, कहते थे। लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। अब रुक जाओ एक मिनट। अब ये इक्वेशन बताता क्या? सुन लो एक मिनट। आप टाइम देखो, आपको u और a गिवन है। आपको u और a गिवन है कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है। आप टाइम की वैल्यू डालते जाओगे, आपको उस टाइम पर वेलोसिटी मिलता रहेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। आप टाइम की वैल्यू डालते जाओगे, आपको उस टाइम पर वेलोसिटी मिलता रहेगा। टाइम को 0 डालो, v बराबर u आ गया। टाइम को 1 सेकंड डालो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए आ गया। टाइम को 2 सेकंड डालो, v इज इक्वल टू यू प्लस 2a आ गया। यस और नो? यानी कि ये वेलोसिटी, ये जो है, दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको मैं क्या कहूंगा? मतलब किसी भी समय को डालता जाऊंगा, मुझे वेलोसिटी मिलती रहेगी। हाँ या ना? हाँ बेटा, u गिवन होगा और a भी गिवन होगा, दोनों चीजें गिवन होंगी। u और a गिवन होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? अब मजेदार बात देखो। अब हमें पता चल गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो v को मैं लिख सकता हूं ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ। v को लिख सकता हूं ds अपॉन डी टी, यू प्लस ए टी। यस और नो? अब देखो जरा एक मिनट। ds इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ये आ गया। व्हाट इज दिस ds? ds is very small displacement in time dt। dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट है या नहीं? जल्दी बोलो। dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट है या नहीं? अब ये dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट है, तो अगले dt सबका सम कर दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ।
भाई ये किसी dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट है, अगले dt का, अगले dt का, सबका ऐड करके टोटल मिल जाएगा। तो ऐड मतलब क्या, सम इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू, देखो u फिक्स है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt प्लस a फिक्स है, वो भी बाहर आ जाएगा, t dt। टाइम जीरो पे हमारा s क्या था, 0। टाइम t पे ये क्या हो गया, s हो गया। हाँ या ना? अरे यस और नो जल्दी बोलो बच्चों। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। लिख सकता हूं, ठीक है, लिख देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन क्या आएगा, s आएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, राइट हैंड साइड में u तो बाहर है, और dt का इंटीग्रेशन t आएगा, 0 से t, और सॉरी प्लस a, और t की पावर 1 का आएगा t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से t। ये पक्का सही लिखा है मैंने? अगर आपको डाउट हो तो अभी बता दो यार, इंटीग्रेशन में डाउट हो तो बता दो बेटा, मैं दोबारा समझा दूं आपको। किसी को डाउट है? नहीं है, बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोगों ने ठीक से कल इंटीग्रेशन करा है, बहुत बढ़िया, गुड। अभितेज पहल, अभितेज पहल है क्लास में? अभितेज, समझ में आ गई बात जो मैंने करी है? ठीक है, बहुत बढ़िया, तब तो बात बन गई। बस बहुत बढ़िया, देखो नहीं फॉर्मूला तो करा है, इंटीग्रेशन से नहीं डिराइव करा था सब है, सब है, इंटीग्रेशन नहीं करा था बस, ठीक है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन से ही आता है। अब इसमें लिमिट डाल दें, s माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। अब जरा देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ध्यान सुनो। ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि आप t की वैल्यू डालते जाओगे, आपको उस टाइम का s मिलता जाएगा, यस और नो? अगर आप टाइम की वैल्यू डालोगे तो आपको s मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई। अच्छा, अब मुझे मेरा एक और सवाल है, ध्यान सुनो। मेरा सवाल ये है, सुनो एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि अगर टाइम को 0 डालोगे तो s आएगा 0, टाइम को 1 डालोगे तो आ जाएगा, 2 डालोगे आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा, जल्दी बोलो। ठीक है, अब इसमें ये s क्या है, व्हाट इज दिस s? s क्या चीज है, जल्दी बोलो, व्हाट इज s? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो वर्ड हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। आकृति गलत, आदित्य ठीक, मनिका ठीक। चलो आप एक बात बताओ, मैंने क्या करा, वेलोसिटी को लिखा ds बाई dt। तो जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है भाई? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी को? ठीक है, आज इतना ही करेंगे, ठीक है, इतनी बात, कल बात करेंगे बाकी। ठीक है, कल देखते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। अब सिलेबस अभी बता दूंगा बेटा मैं आपको, 5 मिनट के अंदर आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, वॉइस मैसेज, ठीक है, चिंता ना करो। अभी वॉइस मैसेज आ जाएगा, अभी नहीं, क्वेश्चन मार्क हम अगली क्लास में करेंगे, अभी नहीं करेंगे।